नथिंग फोन 3A को 15 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद कुछ ऐसी अमेजिंग चीजें मैंने फाइंड आउट करी हैं जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो। आई एम श्योर मोस्टली लोग तो मतलब मेजोरिटी में लोग तो सिर्फ इस डिजाइन को देख के इसको खरीद लेंगे, और खरीदे भी क्यों ना। देखो 25,000 रुपए की रेंज में ना ये बहुत ही ज्यादा या फिर बोलूं फ्लैगशिप लेवल की फील देता है। एंड औरों की तरह मेरा भी इंटरेस्ट बना इसके डिजाइन को देखकर, तो फाइनली हमने मंगाया और आपको फुल क्लियरिटी मिलेगी क्या 25,000 के अंडर इसको कंसिडर करना चाहिए या फिर मार्केट में आप कोई दूसरे ऑप्शन भी चेकआउट कर सकते हो। जहां मार्केट में दूसरे स्मार्टफोन्स या बोलो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड्स इस प्राइस रेंज के अंदर बोरिंग डिजाइन दे रहे हैं, वहां पे नथिंग भाई कुछ अमेजिंग काम तो देखो कर रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग जो स्मार्टफोन है, आप दूर से फ्लेक्स कर पाओगे और सच में जब आप इसको होल्ड करते हो तो लगता नहीं है कि सिर्फ 25,000 रुपए का स्मार्टफोन है, मतलब उससे भी नीचे। इवन मेरे को 3A का डिजाइन 3A प्रो से ज्यादा बेटर लगा है। और सिर्फ डिजाइन ही नहीं, इसका यूआई भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसमें दो यूआई देखने को मिलेंगे, पहला इसका स्टॉक एंड्रॉइड 15 और दूसरा इसका नथिंग OS 3.1, जिसको बहुत ज्यादा तारीफें मिल रही हैं लोगों से। बट ये OS ना मिक्स रिव्यू के साथ आता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है और कुछ की तो जिंदगी इसने ब्लैक एंड व्हाइट कर दी है, क्योंकि इसमें सारे ही आइकन्स ब्लैक दे दिए गए। हालांकि उसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट इनका जो डिफॉल्ट यूआई है वो बहुत ही ज्यादा मतलब इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होना चाहिए। बट रिमेंबर, इस टाइप का ऑप्शन मार्केट में दूसरा कोई स्मार्टफोन अभी तक ऑफर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन, एक एडवांटेज तो बन जाती है। एंड बिलीव मी, इसका यूआई आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है। एप्स, आइकन्स, विजेट्स, एनिमेशंस काफी स्मूथ तरीके से बनाई गई हैं और वो एक प्रीमियम लेवल की फील देते हैं। तो दो चीजें तो बेस्ट हैं इसके अंदर, पहला इसका डिजाइन और दूसरा यूआई। लेकिन क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ इतना ही काफी है? चलो डीप डाउन में इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैं पिछले 15 दिन से इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर रहा हूं और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मुझे नोटिस हुई है ना, वो है इसकी विड्थ। पर्सनली मेरे लिए ऐसे स्मार्टफोन्स ज्यादा मायने रखते हैं, मतलब ज्यादा सेंस बनाते हैं, क्योंकि ये पतले हैं, स्लिम है, कंफर्टेबल हैं, एक हाथ से आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे और साथ के साथ आप इसमें पॉकेट में ना इजीली डाल पाओगे। कवर लगने के बाद भी ये बहुत ज्यादा मोटे नहीं होते हैं। बट दूसरी तरफ आते हैं ऐसे स्मार्टफोन्स जिनकी बड़ी स्क्रीन होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी स्क्रीन बेकार होती है, बहुत सारे लोग मांगते हैं, स्पेशली उनको कंटेंट कंज्यूम करना होता है, उनके लिए बड़ी स्क्रीन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट भाई ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है, मतलब पूरा हाथ फिल हो जाता है। देखो इन हैंड फील बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसका ग्लास बैक, इसका ट्रिपल कैमरा सेटअप और हाँ इसका जो ग्लिफ इंटरफेस है जिसके बारे में नथिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उस ग्लिफ में ना बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं किया है। सारे वही फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी नथिंग दूसरे स्मार्टफोन्स में देता हुआ आ रहा है, तो उसके बारे में कोई डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं। और हाँ, ग्लिफ बहुत अमेजिंग यार एक्सपीरियंस तो देता है। नोटिफिकेशन आता है, रिंगटोन बजती है, वॉल्यूम अप एंड डाउन, तो वो बहुत प्रीमियम से फील देता है। बट इसकी विड्थ ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना देती है अनटिल अनलेस आपके हाथ ज्यादा बड़े ना हो। ये मैं विदाउट कवर दिखा रहा हूं आपको, जब आप कवर लगाओगे तो और भी ज्यादा हार्ड हो जाता है इसको पकड़ना। एंड वन हैंड इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो गिरने का थोड़ा सा डर बना रहता है। ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आप साइज में डिफरेंस देख पाओगे, कितना ज्यादा डिफरेंस है। एंड इवन इस पे तो अभी कवर भी नहीं लगा है। और हाँ, पॉकेट में जब आप डालते हो तो बहुत बड़ा हो जाता है, ब्रिक वाली फील आ जाती है। एंड इसके ओवरऑल डिजाइन में सिर्फ एक इकलौती चीज है जो मुझे थोड़ी सी खटकी है, बाकी ओवरऑल डिजाइन ना बहुत अमेजिंग है। जो ब्लैक कलर के बटन्स दिए गए हैं ये थोड़े से प्रीमियम फील देते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है एंड जो पीछे इसकी डिजाइनिंग है वो तो है ही है अलग से। डिस्प्ले की बात कर ले तो इसमें 6.77 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले आती है। बाकी स्पेसिफिकेशन आपको ऑन स्क्रीन दिख रही होंगी। अब देखो ये स्पेसिफिकेशन है, बट कस्टमर को या यूजर को ना रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज्यादा मायने रखता है। रिसेंटली मैं S25 को यूज कर रहा था जो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है सेगमेंट के अंदर। एंड ये स्मार्टफोन भी उसी सेम फील एंड फैक्टर के साथ आता है। स्मूथ रिस्पॉन्सिव टच, अल्ट्रा फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर, स्मूथ ट्रांजिशंस और छोटी छोटी डिटेल्स जो है ना आपके एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल दे देती हैं। लेकिन एक चीज है, इसके बेजल्स थोड़े से बड़े लगे हैं मुझे, वो थोड़े से और छोटे हो जाते हैं ना तो ये और ज्यादा बेटर निकल के आता। लेकिन ओवरऑल कंटेंट वॉचिंग की बात करूं, कलर्स की बात करूं, डेप्थ की बात करूं तो वो बहुत अच्छा सा देखने को मिल जाएगा। एंड हाँ, इसमें HDR का सपोर्ट भी मिलता है, हालांकि नेटफ्लिक्स में नहीं है। बट आपको रियल लाइफ में बताऊं ना, आपको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट आपका जो एक्सपीरियंस है वो एक प्रीमियम स्मार्टफोन वाला मिलने वाला है। और साथ ही स्पीकर्स की बात करें तो इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर आते हैं, जैसा महंगे स्मार्टफोन्स में आजकल आ रहा है। और स्पीकर्स की क्वालिटी भी ना बहुत अमेजिंग है। अच्छा, एक चीज रह गई, जब मैंने आईफोन से इसमें शिफ्ट किया ना तो मैं हैरान हो गया कि वही सेम फील एंड फिनिश इसमें भी देखने को मिल रही है। इसके जो गेस्चर कंट्रोल है, बटन की प्लेसमेंट्स है, जो गेस्चर की वर्किंग है, वो ऑलमोस्ट एप्पल वाला एक्सपीरियंस दे रहा है। सोचो, एक 60,000 के स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस आपको एक 25,000 के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। भाई ऐसे स्मार्टफोन्स ना एप्पल के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। बट हाँ, आई नो कि वो पूरा एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा एप्पल का, क्योंकि वो बहुत एक अलग इकोसिस्टम है, इसका एक अलग इकोसिस्टम है। बट स्टिल जो मेन जो एक्सपीरियंस है ना वो आपको डिट्टो सेम मिल जाएगा। तो मतलब एक आईफोन यूजर अगर इसमें शिफ्ट करेगा ना तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी कि वो एक एंड्रॉइड चला रहा है या फिर उसको मजा नहीं आ रहा है, तो वो वाली फील नहीं है यहाँ पे।
इसमें 2 सिम स्लॉट दिए गए हैं जो स्टिल एक अच्छी चीज है। अच्छा, बॉडी की बात कर ले तो थोड़ा सा रह गया था। इस तरफ सेम पावर बटन दिया गया है, इन्होंने भी कैमरा बटन की तरह ही एक अलग से बटन, डेडिकेटेड बटन ऐड कर दिया गया है जो स्पेशली वॉइस नोट्स के काम आता है। और ये सिर्फ वॉइस नोट्स नहीं है, इसमें एआई भी ऐड कर दिया गया है। जब आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लोगे, साथ के साथ अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, जो इनके स्पेस में वहां आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और जब आप इसमें कुछ सेव करते हो ना तो ये उसकी थोड़ी सी डिटेल भी निकाल लेता है, मतलब थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल करके उस फोटो में क्या है वो थोड़ा सा उसको एनालाइज भी कर लेता है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, साथ के साथ पांडा ग्लास प्रोटेक्शन दी गई है। और हाँ, इसमें आपको 3 साल के नॉर्मल अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो है, बट बहुत सारे एप्स ऐसे हैं जो 120 हर्ट्ज पे नहीं चलते हैं, तो वहां पे रखने को काम करने की जरूरत है कि वो डिफॉल्ट 120 हर्ट्ज डाल दे ताकि हर ऐप 120 हर्ट्ज को सपोर्ट कर पाए। लेकिन है ना, फिर उससे इशू आ जाएगा कि बैटरी ड्रेन बढ़ जाएगा। अब बैटरी की बात हो रही है तो इसमें 5000 mAh की बैटरी आती है और 50 वोल्ट तक की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। लेकिन अगेन चार्जर नहीं दिया गया है तो अलग से आपको खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ पे और थोड़ा सा आपका खर्चा बढ़ जाएगा 1000 रुपए के आसपास का। तो वो भी आप इसमें जोड़ के चलना, कैलकुलेट करके चलना, क्योंकि दूसरे सेगमेंट में जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं ना, मेजोरिटी में वो अपने साथ चार्जर वगैरह जरूर लेके आते हैं। IP64 है जो कि मेरे को लगता है काफी कम है, क्योंकि इस सेगमेंट या बोलूं इससे भी नीचे है ना IP69 आ गया है। साथ में इसकी प्लास्टिक बॉडी दी गई है जो थोड़ा सा लेस प्रीमियम फील देता है, बट आपको पता नहीं चलेगा नॉर्मल उसमें। तो स्पेसिफिकेशन कवर कर देता हूं। 10 5G के बैंड है, मतलब कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिल जाता है, 4G प्लस 5G दोनों चलेंगे इसमें। NFC भी देखने को मिलता है जो USB 2.0 है। टाइप सी केबल से कनेक्ट करके जब आप फाइल शेयर करोगे तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ऊपर बढ़ जाना चाहिए यार। बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे आपको ना मेरा बैटरी यूसेज दिख रहा होगा, तो मेरे को बैटरी बैकअप से कोई शिकायत नहीं है। इसकी स्क्रीन बड़ी है, आई नो, बट इसका जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है ना वो उसको कंट्रोल कर लेता है। तो कहीं कहीं पे 60 हर्ट्ज चला जाता है, कहीं कहीं पे 90 हर्ट्ज चलता है, कहीं पे 120 हर्ट्ज चलता है। बट जहां पे स्क्रोलिंग की जरूरत है ना वहां पे आपको बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाता है 120 हर्ट्ज वाला, और वो काफी रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव क्यों है? क्योंकि इसमें हैवी प्रोसेसर मिलता है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3, साथ में LPDDR4 8GB की रैम, हालांकि वर्चुअल रैम भी दी गई है, बट मेरा मानना वर्चुअल रैम एक स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं है। डिफॉल्ट रैम भी इसकी इनफ है। UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। 128GB वाला वेरिएंट है। परफॉर्मेंस को पहले बात कर लेते हैं। तो जो प्रोसेसर है ना वो काफी अच्छा है। एक अमेजिंग सी बात बता देता हूँ, 3A और 3A Pro दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, बट आपको 3A की प्रोसेसिंग ज्यादा बेटर लगेगी। अब मुझे नहीं पता है किस तरीके से इन्होंने किया है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज इस तरीके से किया गया है या जो कुछ भी है, बट 3A ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। अगर आप गेम वगैरह खेलोगे तब भी आपको 3A की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिलेगी। PUBG चला सकते हो, एक्सट्रीम सेटिंग्स वगैरह अवेलेबल है, लेकिन जैसे जेंशिन इंपैक्ट चलाओगे तो वो बिल्कुल लोअर सेटिंग पे चलेगा। एलियन कोलिजन जैसे जो गेम्स हैं वो तो इसमें रन ही नहीं कर रहे हैं। बाकी दूसरे जो गेम्स है, नॉर्मल गेम आप इसमें खेल पाओगे। पर एक लाइन में कंक्लूड करूं तो ये गेम सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, ये एक नॉर्मल कैजुअल गेमर के लिए है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जितने भी गेम्स मैंने खेले ना इसमें 2 से 3 घंटे, इसमें एज सच कोई हीटिंग इशू मेरे को नहीं महसूस हुआ। मतलब मेरे को थोड़ा सा भी हीटिंग इशू महसूस नहीं हुआ। हो सकता है अभी ठंड वगैरह है तो इस वजह से हो, बट असली टेस्टिंग तो ना भाई 40 डिग्री की गर्मी में पता चलता है कि स्मार्टफोन कितना कैपेबल होता है। बट हाँ, नॉर्मल मेरे को कोई हीटिंग ऐसा सच इशू फील नहीं हुआ है अभी तक। और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे लाइफ टास्क जो है, जो इसका UI है, स्मूथनेस है, वो काफी अमेजिंग से ये रन करेगा। आपके सोशल मीडिया एप्स हो गए या फिर और चीजें हो गई, वो बहुत अच्छे से रन करने वाला है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको थोड़ा सा लैग फील होगा, जैसे जब आप कैमरा को ऑन करते हो या कैमरा फोटोज पोर्ट्रेट में स्विच करते हो तो वहां पे थोड़ा सा स्लो चलता है। हैंग नहीं होता है, बट इसकी प्रोसेसिंग काफी स्लो है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है आपको ओवर द टाइम। तो ओवरऑल अगर इसके एंथोतो स्कोर्स देखोगे या दूसरे स्मार्टफोन से कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा कंपटीशन देता है। आपको हैंग वगैरह की, हीटिंग वगैरह की इशू नहीं आएगा। अगेन रिमेंबर, डेडिकेटेड परफॉर्मेंस स्मार्टफोन चाहिए तो आप मार्केट में दूसरे स्मार्टफोन्स बहुत सारे हैं बजट सेगमेंट के अंदर, वो ट्राई कर सकते हो। जब कैमरे की बात हो ही रही है तो कैमरे को भी ले ही आते हैं। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का है, रियल में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 2x टेलीफोटो है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है। अच्छा, इसे शुरू करने से पहले एक चीज पहले ही बता देता हूं, ये कैमरा सेटअप ना नथिंग की तरफ से सोशल मीडिया के कंपेटेबल नहीं है। मतलब जब आप सोशल मीडिया एप्स पे अल्ट्रा वाइड में शूट करना चाहोगे तो वहां पे अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये सॉफ्टवेयर अपडेट से फिक्स किया जा सकता है, तो अगर नथिंग चाहे तो ये चेंज किया जा सकता है। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैंने बहुत सारे इसमें फोटोज लिए, नाइट में फोटोज लिए हैं, जो बिल्कुल अंधेरे में फोटोज लिए हैं, वीडियो शूट करी है। ये 4K 30 हर्ट्ज तक की वीडियो शूट कर सकता है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पैनो, जूम, पोर्ट्रेट और सारे मोड्स देखने को मिलते हैं। मैंने जब सारे मोड्स ट्राई किए, जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, इसके कलर्स अनइवन आते हैं। कहीं कहीं पे कलर्स अच्छे कर देता है, कहीं कहीं पे व्हाइटनेस बढ़ा देता है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता है। जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट बदलेगा, जैसे जैसे आपका लाइटिंग कंडीशन बदलेगी, तो ये कलर्स थोड़े थोड़े शिफ्ट कर देता है, तो वो एक इवननेस
प्रीमियमनेस नहीं है, तो यहाँ पे नथिंग को इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम 25,000 के हिसाब से कंपेयर करोगे ना, तो आपका कैमरा एक्सपीरियंस ना डिसेंट मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लो लाइट में इशू है इसके साथ। लो लाइट में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो प्राइस को देखते हुए कैमरास जस्टिफाई हैं, आपको कोई ऐसा सच खास इशू नहीं देखने को मिलेगा। फाइनली कंक्लूजन की बात कर लें कि भाई ये स्मार्टफोन कैसा है। देखो, नथिंग का कोई भी स्मार्टफोन अगर आप लेते हो तो उसके पीछे दो फैक्टर हमेशा रहेंगे, पहला इसका डिजाइन, दूसरा इसका यूआई, और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। पर्सनली मैं बताऊं, इसमें कुछ अच्छा हो या ना हो, मैं जब लोग लेके निकलेंगे ना, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये 25,000 रुपए के आसपास का स्मार्टफोन है। ये प्रीमियम लेवल के स्मार्टफोन की फील देता है, और ये फैक्ट ना बहुत सारे लोगों को इसकी तरफ खींचेगा भी। बट इसके बाद आती है दूसरी चीजें, क्या सच में रिलायबल है? अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, अगर आप डे टू डे टास्क करते हो, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग है, सोशल मीडिया चलाना है, आपको एक लंबा बैटरी बैकअप चाहिए और आपको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो या प्रीमियम एक्सपीरियंस को मैच कर सके, तो डेफिनेटली आप स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो। इसमें कोई ऐसा सच खास इशू नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं जो फील होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए, सुधार होनी चाहिए। जैसे कैमरा में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फिक्स किया जा सकता है, जो अपर उसके लिए थोड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज है, अगर आपको साइज से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोस्टली बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों को इतना बड़ा साइज पसंद नहीं आता, तो परेशान हो जाएंगे। तो अगर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली आप स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। तीसरा आता है, अगर आप एक डेडिकेटेड गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहते हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्मार्टफोन चाहते हो, देन डेफिनेटली आप किसी दूसरे स्मार्टफोन को परचेज करो। फिर आप इसको कंसीडर करोगे 25,000 रुपए के अंडर, इवन 25,000 रुपए नहीं, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिला है, तो मेरे जो 22,500 मिला है, तो 22,000 रुपए 500 के हिसाब से ना ये वन ऑफ द बेस्ट डील है जो आप ग्रैब कर सकते हो। एंड एक लाइन में बताऊं तो आप इस स्मार्टफोन को डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने इसको यूज किया है तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करना। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन मेंशन करके जरूर बता देना, और अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है ऐसी अमेजिंग वीडियो के अंदर।